ये कांग्रेस जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि जूता भी खाना और प्याज भी खाना। पहले दिन से हम इस बात को कह रहे थे कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होना चाहिए। पहले दिन से हम कह रहे थे कि धान की जो खरीदी है वो 30 फरवरी तक होना चाहिए। जब विपक्ष इस बात को कहता है, जब अच्छे सुझाव देता है तो उसको ये मानते नहीं है और बाद में उसी काम को करने के लिए मजबूर होते हैं। आज अगर ये 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करते तो हजारों करोड़ का धान जो भीगने के कारण खराब हुआ है वो खराब नहीं होता। किसानों के ब्यारे में, क्योंकि एक जमाना था जब किसान अपना कोठार और ब्यारा रखता था जिसमें धान को संग्रहित कर कर रखता था, सुरक्षित रखता था। जब से सपोर्ट प्राइस में धान की खरीदी शुरू हुई है तब से ब्यारे और कोठार समाप्त हो गए हैं और उसके कारण किसानों को भी अरबों का नुकसान इस बरसात के कारण हुआ है और पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान भी हुआ है। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की सरकार और उसकी गलत नीतियां दोषी है। और मैं तो कहूंगा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये तो एक अपराध है और इस अपराध की सजा आने वाले समय पर जनता इनको देगी। जह जह पैर पड़े संतन के तह तह बंठा धार। आसाम भी गए थे, वहाँ क्या हुआ? और अगर मथुरा से दर्शन करके और शुरुआत की है तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो नहीं होने वाला है, तो मथुरा के कृष्ण मंदिर को बनवाएगी कांग्रेस। इस बात की घोषणा कर कर वहाँ से प्रचार की शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि नहीं तो इनकी जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है कि कालनेमी राक्षस के रूप में मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कहावत है वो चरितार्थ होगी। और वैसे भी मालूम है कि मुख्यमंत्री जी खाली अपना नंबर बढ़ाने के लिए वहाँ पर, ये जो शासन है, इस शासन का काम करने का जो तरीका है कि कैसे अपने जेब भरा जाए, शासकीय धन या शासकीय खाते में जो धन जाए उसके अलावा और कैसे हम कमाई कर सकते हैं। और उस कमाई को करने के लिए कोरोना तो क्या है, अगर कोई दूसरे भी जितने नियम कायदे कानून संविधान है उसकी धज्जियां ये सरकार उड़ाती है। और अगर जो पहले कोरोना के काल में अस्थायी रूप से लोग काम कर रहे थे, अगर उनको ये पदों से नहीं निकालते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। फिर से भर्ती करने के लिए, पैसा खाने के लिए ये सब पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है और उसमें लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सरकार कंगाल हो गई है, बदहाल हो गई है, दिवालिया हो गई है, बैंक करप्ट हो गई है। और ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सरकार, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप्प हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम अवरुद्ध हैं। जो पूर्व की सरकार में विकास के काम प्रारंभ किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा पा रहा है। नए काम तो किसी प्रकार से कोई हो ही नहीं रहे। ये सरकार का जो बजट है वो पूरी तरह जो है जगलरी है। हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि पिछले वर्ष के सरकार के बजट में जो निर्माण कामों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए पैसे थे उसमें से कितना खर्च किया है? उसमें से 25% पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। और जो सरकार अपने पुराने ऋण को नहीं चुका पा रही है, उसके ब्याज को नहीं चुका पा रही है, उससे लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दे पा रही है, जो लोगों के घरों में नल लगाने का पैसा नहीं दे पा रही है, जो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना पा रही है, जो कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बना पा रही है, जो सामुदायिक भवन नहीं बना पा रही है, जो शौचालय नहीं बना पा रही है, जो महिलाओं के नाम से मिलने वाले गैस के कनेक्शन नहीं दे पा रही है। और ऐसी सरकार 2500 रुपए धान का देकर इतिश्री समझ रही है। केंद्र की सरकार की योजनाओं के मिलने वाले पैसे में मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रही है। आखिर सड़कों पर कौन चलेगा? किसान चलेगा। स्कूल में कौन पढ़ेगा? किसान का बच्चा पढ़ेगा। अगर पुल पुलिये बनेंगे तो वो किसके लिए होंगे? वो किसान के लिए होंगे। तो ये सरकार सबसे बड़ी शोषक सरकार है। किसानों की शोषक सरकार है, नौजवानों की शोषक सरकार है, मजदूरों की शोषक सरकार है,
नौजवानों की शोषक सरकार है, महिलाओं की शोषक सरकार है और पूरी तरह दिवालिया सरकार है। और ये दिवालिया सरकार, जिस सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और 51,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद बजट का 20% पैसा तो सिर्फ लोन पटाने में और उसके ब्याज पटाने में उनको लग रहा है। कुल बजट का 7 से 8% पैसा पूंजीगत व्यय के लिए रखा जाता है और उसका भी 25% खर्च नहीं होता है। तो ये सरकार, इसके पहले रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा पटाने के लिए नोटिस मिल चुका है। नई राजधानी, जिसके लिए बड़ी बड़ी बात, इस सरकार को सिर्फ एकमात्र काम है कमीशन खाने का काम। जो टेंडर भी हो रहे हैं वो कमीशन खाने के। ये तो सर्वविदित है कि प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी में कितनी तल्खियां हैं। दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। अच्छा है, ये कांग्रेस में चलेगा तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। यहाँ पे भी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस है, वो बच्चों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए सदस्यता दिला रही है। अब कांग्रेस को लगता है कि अब जो वोट देने का जिनको अधिकार है उनका वोट तो नहीं मिलने वाला है, और इसलिए दिखावे के लिए जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है उनको सदस्य बना रही है। तो किसी भी